महाराज तुम बेटे को मांग लाई और ये आरा तैयार है, आइए बेटे को चीरते हैं। लेकिन महाराज हाँ। ये आरात तो तैयार है, हाँ। लेकिन एक बात तो बताइए, ये माँ का दिल, ये माँ का दिल इतना निर्दोष, इतना निर्मोही कैसे हो सकता है, जो अपने जिगर के टुकड़े के सर पे कैसे चल सकता है महाराज? अरे रानी जी यही तो हमें डर था, अगर आपकी आंखों में आंसू आ गए तो क्या हो जाएगा। मेरी बात सुन लीजिए, कहिए क्या सुनिए। अरे तेरी आँखों में नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता स्वामी। रानी बेटे का गम हमें भी है, तुम अगर इसकी माँ हो तो हम पिता हैं। कोई सह लेता है, कोई रो देता है, पहले रो लेते हैं बाद में रो लेंगे, लेकिन चीरते समय नहीं। सुन मेरी बात। सही महाराज। अरे तेरी आँखों में अरे आंसू नया जा, नहीं स्वामी, अरे विद्याधरिणी रानी, अरे डटी को झाले जिगारे की फटी कैसे पिया प्राणी, तेरी आँखों में आंसू आजा, विद्याधरिणी रानी, अरे डटी को आप नहीं समझते? कैसे? एक माँ के दिल से पूछो कि एक माँ की प्रीत अपनी संतान में कैसी होती है। कैसी होती है? एक माँ की प्रीत अपनी संतान में ऐसी होती है जैसी एक भगवान की एक भक्त में हुआ करती है। लेकिन अगर तुम्हारी आंखों में आंसू रहे तो क्या हो जाएगा बता दूं? क्या महाराज? उठे बेटे की ताने में हियारे उमड़ी के आवे, मैं बचन हारी हो जाऊंगा रिवत तरस लाल पर लो कैसे खींचूं आरे ने पिया ममता घनी रे सतावे, कैसे खींचूं आरे ने पिया ममता घनी रे सतावे, काश्ती में हृदय हिम्मत करो डूबी रहा पड़ी थी जारी
ज्यादा होगा मैं बताऊंगा आपको। मैं मानता हूँ हमारा अकेला बेटा है रानी जी लेकिन तुम कैसे चीरोगी? महाराज हाँ। ये कभी नहीं हो सकता, अच्छा ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहते हैं कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माँ कभी दाहिन नहीं बन सकती पर महाराज। रानी आज दाहिन बनना पड़ेगा माँ को। और मेरी बात सुन, कैसे चीरेगी तू बेटे ने? कैसे? दिल बाजारी का करके रानी खींच धर्म अरे अपने हाथों क्या कैसे चीरो अपना राजी दुलारा। करनी से तो फाड़ लाल की हिस्सा न्यारा न्यारा। अरे डगमग हो रहा काती चिरे के से आँखों का तारा। डगमग हो रहा काते चिरे के से आँखों का तारा। अपना पूत बिराना करके धर्म की लाज बचानी। अरे अपने बेटे की हत्या पिया होने ना आसानी। रानी विद्याधरनी, हे महाराज तुम बार बार कहती हो कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, मैं इसे नहीं चीरूंगी। जी हे रानी, अरे कौन किसका बेटा और कौन किसकी माँ? क्यों? जब कितनी बार ये हमारा बेटा बन गया, जब कितनी बार हम इसके बेटे बन गए होंगे। मानिए दादा लक्ष्मी चंद भी लिख गए हैं क्या? कि लख 84 खत्म हुई ना बीत कलम युग 4 गए जी और नाक में दम आ गया करे के मरते मरते। अरे कितनी बार ये हमारा बेटा बन गया होगा, कितनी बार हम बन गए। कोई किसी का नहीं है, झूठा है सब कुछ। महाराज हाँ जानती हूँ कोई किसी का नहीं है जी। लेकिन मोह तो सबको है ना। मोह, हाँ जी मोह तो होता है रानी। कहिए अपनी बात। सुनिए मेरी बात। कही महाराज लोग दिखावा प्यारी जगत में अपना रिना से कोई। अरे मोह सतावे मोह को जागी में पाना जा निर्मोही। धर्म हारी हो जाऊंगा जो क्या? गडर की मैं
उठे रे भवू के भीतर ले में माँ की रे ममता रोई। उठे रे भभू के भीतर ले माँ की ममता रोई। वही जन्म में वही रिमार है जग की रीत पुरानी। अरे कैसे बन जा पिया जी दाहिन बेटे खाजी। बेटा खानी बनना पड़ेगा रानी। आज बेटा हर हालत में चीरना होगा। रानी जी। आप रो रो करके हमारा भी दिल कमजोर कर रही है। मैं जानता हूँ दुख मुझे भी है, पर मैंने वचन दिए हैं और तुम्हें मेरा साथ निभाना होगा। आदरणीय अमरपाल राठी जी इनेलो से युवा नेता हैं, गुड़गांव अध्यक्ष। वो 1100 रुपए से इस कलाकार का सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। हमारे परम आदरणीय बड़े भाई मन्नू गुजर जी दरबारीपुर भूकन साहब, वो भी 1100 रुपए सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। और 100 रुपए हमारे एक साथी और दे गए थे, मैं उनका नाम भूल गया, उनके लिए बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए साथियों आगे क्या। और हम भी मनोज कारना जी की पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करते हैं। रानी कही महाराज। हमारी बात माननी होगी। अरे तुम जानती हो भारत की पत्नी का क्या नियम होता है? कहिए क्या बात है? आपने अगर आज्ञा नहीं मानी तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो सकता है। कैसी महाराज? सुनिए। कहिए। खींच धर्म के आरे नेरी मत खिंचती बारिया रोना। और डाहिन बन के बेटा डसना मेरे बस की को न्याय। संतों का हिम्मत ब्याही तू झगड़े झोड़ा। और अपने बेटे का पिया किस मान नया वेरोना। अपने खींचो पिया आरे ने फिर ऋषि पाली ने जानी। तेरी आँखों मेरा सूर्या जा बीता धरड़ी रानी। अरे तटती को न्या झा
विधवा हुई बाल उम्र में मारे गए बालम मेरे, विधवा हुई बाल उम्र में मारे गए बालम मेरे। आज हुई लड़ाई झड़की, आज हुई लड़ाई झड़की, गए चक्कर ब्यों में मेरे, विधवा हुई बाल उम्र में मारे गए बालम मेरे, विधवा हुई बाल उम्र में मारे गए बालम मेरे। और सजनों, पहली बात में कहने लग जाते कि सासू माँ, जब आपको पता ही था कि वहां पर जाने से उनका मौत हो जाएगी तो आपने उनको वहां भेजा ही क्यों था? आई पहली बात में कह जाती कैसे? चाकर की विकट लड़ाई, माँ चाकर की विकट लड़ाई, ताऊ ने नहीं पहचानी, दिया भेज अकेला लड़ने, अरे कूद पड़े मैदानी, दिया भेज अकेला लड़ने, यूं कर बैठे नादानी। सारा कौरव दल मिलके, माँ सारा कौरव दल मिलके बन बैठा दुश्मन जानी, तेरा शेर आज इस लड़ में एक नई कहानी, तेरा शेर आज इस लड़ में लिख गया एक नई कहानी। तड़ पे मछली बिन पानी, माँ पे मछली बिन पानी, सब सूखे कुआं घेरे, विधवा हुई बाल उम्र में मारे गए बालम मेरे, विधवा हुई बाल उम्र में मारे गए बालम मेरे। और सजनों, पहले बात में कहने लग जाती है कि सासू माँ, मेरी तो अभी नई नई शादी हुई है और मेरे तो अभी हाथ का कंगना भी नहीं छूटा है। और कहने लग जाती सासू माँ कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। कौन चाहता है कि मुसीबत से गुजरूं, कौन चाहता है कि मुसीबत से गुजरूं, लेकिन ये वक्त ही इंसान को मजबूर बना देता है। आई दूसरी मन क्या कह लगे? अभी मेहंदी बिना झूठी, माया में मेहंदी बिना झूठी, ना कंगना खुला हाथ का, बिन मर्द के कौन ही माती, हो से इस वीर जात का।
होगी ममता तेरी, सब उजड़ होंगे मेरे, विधवा हुई साले उम्र में, मारे गए बालम मेरे, विधवा हुई साले उम्र में, मारे गए बालम मेरे। और चौथी बात में कहना चाहती कि सासू माँ कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब घर में हो लहास तो बारात बुरी लगती है। आई चौथी बात में क्या कहना चाहती कैसे? भूमि में भूमि में आज चक्कर प्यूर छाया, सब हो गए गोलन कट्टू और धोखे से मरवाया, सब हो गए गोलन खट्टू और धोखे से मरवाया। मन चक्कर सा आवे री माँ मन चक्कर सा आवे से, ना जाय बिहाल बताया, पांडु कुल का कुल दीपक सासू जी आज बुझाया। पांडु कुल का कुल दीपक सासू जी आज बुझाया। कहती राम तेरी माया, माँ कहती राम तेरी माया, सब लेंगे लूट लुटेरे, हो विधवा हुई साले उम्र में, मारे गए बालम मेरे, विधवा हुई साले उम्र में, मारे गए बालम मेरे। आज हमारे दरबार में दो साधु और एक शेर को लेकर के दरबार में आए हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दरबार में साधु आए हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन आज रानी उन्होंने ऐसा दान मांग लिया कि शायद कोई साधु या संत महात्मा ऐसा दान नहीं मांग सकता। उन्होंने हमारे पुत्र को दान में मांग लिया। रानी, आज हमें अपने पुत्र को दान करना पड़ेगा। लेकिन महाराज, हाँ। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं कि हमें अपने पुत्र को दान में देना होगा? ऐसा मैं कदापि नहीं होने दूंगी। इतना ही नहीं रानी, पुत्र तो देना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में उन संतों की जो सबसे कठिन परीक्षा, कठिन जो शर्त है, वो ये शर्त है कि आपको और हमको अपने पुत्र को आरे से चीरना पड़ेगा, दो भागों में बांटना पड़ेगा। रानी, नहीं महाराज, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती हूँ। और इतना ही नहीं, आरा चलते समय अगर आंखों से एक भी ममता का आंसू छलक गया तो हमारे पुत्र का मांस उनका भूखा शेर सेवन नहीं करेगा। रानी, नहीं महाराज, मेरा एक लौता बेटा है और मैं उसे कैसे दान में दे सकती हूँ, कैसे अपने हाथों से चीर सकती हूँ? मुझे ये बताइए जरा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। विद्याधरणी महारानी, तू विपत भूप के बांट लिए, आज मैं दे आया वचन तीन, तू जाबे चरसे नाट लिए, जाबे चरसे नाट लिए। विद्याधरणी महारानी, तू विपत भूप के बांट लिए,
और सम्मान से बिठाया और कहा कि महाराज मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हो। लेकिन उन संतों ने क्या मांगा है रानी, सुनिए मेरी बात गौर से सुनिए। बोलिए अपनी बात। एक दो साधु एक शेर साथ में दरबारों में आए, यूं बोले हम भूखे से अन्न कई दिन हो गए खाए, कई दिन हो गए खाए। ये देख करके आदेश बने मेवा मिष्ठान मंगाए, वो मंगाए। फिर बोले हम खाते को ना बिना वचन भरवाए, बिना वचन भरवाए। अरे 3 वचन भरवा संतों ने, 3 वचन भरे वो संतों ने। प्राण भूप के जात लिए, मैं दे आया वचन 3 तू जाबे सकते नाट लिए, जाबे सकते नाट लिए। हो यूं कहने लगा राजा कि इतना ही नहीं रानी, आज मेरी और तेरी परीक्षा उस आरे पर होगी जिस आरे पर आज मुझे एक तरफ खड़ा होना है और दूसरी तरफ आपको खड़ा होना है, नहीं महाराज, और उस आरे से अपने पूत के 2 भाग करने होंगे, चीरना पड़ेगा साथियों। किस प्रकार से दूसरी बात के माध्यम से वो राजा रानी को क्या समझाता, क्या बताया है। कठिन परीक्षा होने वाली आरे पे, किसी तरह की याचना आवे रानी धर्म हमारे पे, रानी धर्म हमारे पे। ये लकड़ी का टनिया चलेगा निजी आँखा के तारे पे, तारे पे। किस तरह ये हाथ चलेंगे अपने रात दुलारे पे, अपने रात दुलारे पे। यही आयु बढ़ के आवेगा री, ही आयु बढ़ के आवेगा। जिब झाल बदन की डांट लिए, मैं दे आया वचन 3 तू जाबे सकते नाट लिए, जाबे सकते नाट लिए। और आइए साथियों, हमारी इस ऐतिहासिक रागनी पर खुश होकर के मेरे बड़े भाई ओमपाल तंवर जी, जिन्होंने पहले भी ढेर सारा सम्मान किया और फिर से 500 रुपए सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। आदरणीय नत्थी पटेल जी डुमाली से पहले भी ढेर सारा सम्मान किया, 100 रुपए फिर से देते हैं। आदरणीय हरिचंद सराफ लोकराम जी विजयपाल जी के छोटे भाई हैं तंवर साहब जी तिगरा से, उनके लिए बार बार धन्यवाद करते हैं। साथियों, इस प्रकार से राजा मोरध्वज कहता रानी इतना ही नहीं, अगर आरे को चलाते इस वक्त आंखों से एक भी आंसू निकल गया तो हमारा दान भी बेकार जाएगा और पूत भी बेकार जाएगा। साथियों, किस प्रकार से तीसरी बात के माध्यम से राजा रानी को क्या समझाता है, क्या बताता है। जिब झटका लगे हाथ के,
मेरी रानी चीर फाड़ के, रानी चीर फाड़ के ये कैसे जीवेगी मैं तारी, जाया पेट फाड़ के, वो फाड़ के ताजा मांस लाल का खावे, भूखा शेर दहाड़ के, भूखा शेर दहाड़ के हम जिनके सारे चला करे थे, जिनके सारे चला करे थे, पैर संत ने काट लिए, मैं दे आया वतन तीन तू, जाबे सकते नाट लिए, जाबे सकते नाट लिए हो सरदारों, इंसान को जो औलाद होती है बड़े भाग और कर्म से मिलती है। यूं तो सभी को औलाद होती है, लेकिन जिन घर में अच्छी औलाद होती है वो कर्मों से मिलती है साथियों। और जब बड़े भाग से कोई लड़का किसी परिवार में जन्म लेता है और उस लड़के को कोई आकर के मांग लेता है और अपने हाथों से चीरना पड़ता है, तो सोचिए सरदारों दिल से क्या गुजरती है। वो महान है, वो दानवीर। साथियों, आखिरी बात के माध्यम से वो राजा मोरध्वज रानी विद्याधरी को क्या समझाते, क्या बता दिया। ए सत की ज्योति अमर जग में, ना पैर पाप का जमता, जगता तन मन की आहुति से ये धर्म रूप धन कमता, धर्म रूप धन कमता। भाई एक तरफ वचनों का पालन, दूजी माँ की ममता, ममता समझदार भी चक राजा, यू दिल बैरी न थमता, दिल बैरी न थमता। ए फरक तेरा हरे राम बसने, हो फरक तेरा हरे राम बसने, छंदे अनोखे छाट लिए, मैं दे आया वतन तीन तू, जाबे सकते नाट लिए, जाबे सकते नाट लिए। ये विद्याधरी महारानी तू, विपद भूप के बात लिए, मैं दे आया वतन तीन तू, जाबे सकते नाट लिए, जाबे सकते नाट लिए। आइए कृष्ण महाराज, दुर्योधन की सभा में आपका स्वागत है। दुर्योधन, कहिए, मैं तुम्हें समझाने के लिए आया हूँ। मुझे समझाने के लिए आए हो। पांडवों ने अपना 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञात में तेरी शर्त के अनुसार पूरा कर लिया है। कर लिया। अब उनका राजपाट वापस कर दे। ये मुझे भली भांति मालूम है कि 1 साल का अज्ञातवास और 12 साल का वनवास पूरा कर लिया है, लेकिन कृष्ण महाराज राजपाट की बात दुर्योधन से मत करो। तूने उस समय शर्त रखी थी और यह भी कहा था अगर पांडव अपना 12 साल का वनवास 1 साल का अज्ञातवास पूरा कर लेंगे, अच्छा, तो मैं उनका राजपाट वापस कर दूंगा। आज अपनी बात से मुकरे मत। कृष्ण जी, मैं पांडवों को राजपाट की बात कर रहे हो, कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, अपनी बात को खोल के बता दे। सुन ले मेरी बात। बता दे। दरियो धने
पाठ अच्छा पांडव का लिए रे फिरे मेरी बात सुन ले दुर्योधन। कहिए अरे वो भाई अरे वो भाई अच्छा ना होता, वो भाई अच्छा जो भाई न न्यारा करते अपनी जिद को छोड़ के तू इतना कहना हमारा कर दे, इसी में भलाई तेरी राज का बंटवारा कर दे, इसी में भलाई तेरी राज का बंटवारा कर दे। कौआ को चराने आड़े कौआ को चराने आड़े सारी आन कान दे दी आप पीवे बिना छड़ी और उनको छाड़ छाड़ दे दी अच्छा। पांडु को भुआ दी और अर्जुन को बाहर दे दी पांडु को भुआ दी और अर्जुन को बाहर दे दी। ओ तेरा इसमें नहीं तेरा इसमें नहीं फायदा जो वादा पा दोस्ते निरे फिरे तई दुर्योधन ने डांट दुर्योधन कहिए कृष्ण जी। 13 साल उनको घर से निकले हुए हो गए हैं अच्छा और आज तुमसे अपना हक मांग रहे हैं। कृष्ण जी तू हक की बात करता है तूने माखन चुराया होगा और कुछ नहीं किया। अच्छा। राजपाट की बात तुम क्या जानते हो? सुन ले मेरी बात को। कहिए और 13 साल हो गए उनको, ओ हो, हो। 13 साल हो गए उनको घर से निकले बाहर भाई, अच्छा फैसला करण को आए कृष्ण मुरार भाई, उनका राजपाट थे वो आधे के हकदार भाई, उनका राजपाट थे वो आधे के हकदार भाई। अरे दही के चुराने आड़े दही के चुराने आड़े तुझी को तमीज नहीं चक्रवर्ती राजा हूँ मैं होने दूंगा चीज नहीं मुट्ठी दान कोई राज मांगने की चीज नहीं ये मुट्ठी दान कोई राज मांगने की चीज नहीं। ओ मेरे करे रजगारे में साल चालते तू चलिया चले रे फिरे तई दुर्योधन ने डांट
इस जोड़े की बात पर खुश होकर बड़े ही आदरणीय सम्मानित जिगरा राजपूत सरपंच साहब 501 रुपए का पुरस्कार देते हैं। चाहूंगा सरपंच साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। दुर्योधन, कहिए कृष्ण जी। अगर तू पूरा राज भी वापस नहीं करता अच्छा तो आधा कर दे, आधा भी नहीं करूंगा, आधा भी नहीं देता तो तिहाई दे दे, तिहाई भी नहीं दूंगा। 5 गांव दे दे, वो 5 में अपना भला कर लेंगे। अरे कृष्ण जी तू 5 काम की बात करता है, ये दुर्योधन पांडवों के सुई की नोक के बराबर जमीन में नहीं देगा। दुर्योधन, कहिए। लगता है तुझे अहंकार हो गया। बिल्कुल अहंकार समझ लो, कुछ भी समझ लो। अच्छा, ये राजपाट मेरा मेरी है बात सुन ले। और मेरा ही रहेगा। और तू तो इनका और तू तो इनका साकी बन जा, तू तो इनका साकी बन जा। अच्छा। सुराई और जाम दे दे, मैं जाके उनसे कह दूंगा 1300 पैगाम दे दे। आधा ना तिहाई कर दे, या तो 5 गांव दे दे। आधा ना तिहाई कर दे या तो 5 गांव दे दे। या इतना राज ना देने का, इतना राज ना देने का, जहाँ बिच्छू की डाणी रट के, जहाँ सर्प की मानी टिके, जहाँ हीरे की आनी टिके। इतना राज ना देने का, जहाँ सुई की आनी टिके। इतना राज ना देने का जहाँ सुई की आनी टिके। ओ मारी जइयो सभाते, जइयो सभा तेरे भाई आगे मारे घर में दिए रे बिरे, तई दरियो धने ने जा। ए दुर्योधन, कहिए कृष्ण जी। पहले तो अपनी जबान को लगाम दे। जवान को लगाम, ये आप कह रहे हो? तुझे शायद पता नहीं है हाँ। कि तेरे सामने कौन खड़ा है। मुझे भली भांति मालूम है, मेरे सामने एक माखन चोर, गौओं को चराने वाला कृष्ण खड़ा हुआ है। ए दुर्योधन, कहिए। लगता है तेरा अंतिम समय आ लिया है। मेरा अंतिम समय। अगर तू युद्ध चाहता है तो जा, आज भरे दरबार में कहता हूँ कि ये युद्ध जरूर होगा। अरे कृष्ण जी, तुझे मालूम नहीं, ये युवराज दुर्योधन है और वो पांडव हमसे युद्ध करेंगे। आज मुझे मालूम पड़ गया, तू बाहर से जितना काला है, तेरा पेट भी इतना काला है। दुर्योधन, हाँ। तुझे शायद लगता होगा कि वो पांडव 13 साल तक ऐसे ही दर बेदर भटकते रहे हैं। पूरी तैयारी कर बैठे हैं। अगर तू युद्ध चाहता है तो मेरी जा, बात सुन ले। युद्ध जरूर होगा। ये दुर्योधन भी युद्ध के लिए तैयार है, जाकर कह दो उनसे। अच्छा, मेरी बात सुन ले। अरे जिस रंग में तू रंगना चाहे, अरे जिस रंग में तू रंगना चाहे, उसी रंग को तैयार हो जा। अच्छा। मेटने की खातर अपनी उमंग को तैयार हो जा। राज नहीं बांटता तो जंग को तैयार हो जा। हे राज नहीं बांटता तो जंग को तैयार हो जा। अरे रंग का काड़ा तू कृष्ण जी, रंग का काड़ा तू कृष्ण जी, काड़ा तेरा पेटे हुआ, न्यूते मारे जची हुई मारे घर का मटिया मेटे हुआ। तेरा
जन्माष्टमी है। सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार जोरदार जयकार लगाते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की। और आइए रानी कैसे क्या बताया। न्यू बोली रे चिड़िया एक चिड़े ने ब्याहाली, वो आगी बने के घर वाली रे चिड़िया एक चिड़े ने ब्याहाली, वो घोंसले में बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमारी माता तो बाहर गई हुई है, हमारे लिए खाना लेकर के आएगी। उन बच्चों को ये नहीं पता कि तुम्हारी माँ स्वर्ग में जा चुकी है। और आइए मेहरबानों, पहली बात मैं क्या बता दिया। चुग्गा लेके आवेगी माँ, चोगर दे लखाते होंगे। भूख के सताए बच्चे मैया ने बुलाते होंगे। भूख के सताए बच्चे मैया ने बुलाते होंगे। आते होंगे पिता रे घूम के, लाड़े करेंगे मारा चूम चूम के। आते होंगे पितारे घूम के, लाडे करेंगे मारा चूम चूम
रमेश जी नूरपुर गांव से वो 100 रुपए इस रागनी पर देते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। और हमारे बड़े भाई ओमपाल तंवर जी तिगरा से वो भी 11 रुपए से हमारी पार्टी का सम्मान करते हैं और 100 रुपए इसे ढोलक वाड़े के लिए देते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए साथियों, ब्याह करके अपने घोंसले में ले आता है और जैसे ही वो चिड़िया उस घोंसले में प्रवेश करती है, पहली चिड़िया के दोनों बच्चों को नीचे गिरा के मार देती है मेहरबानों। और हमारी माताएं बहनें बताती हैं कि शौक तो चून की भी बुरी होती है, कभी नहीं होनी चाहिए। और ये दूसरी बात मैं कैसे बता दिया। झूठी राड करके दोनों नीचे गेर दिए, पेट की दो फाड़ करके चिड़े की बसाई कोना रोया नीची नाड़ करके, चिड़े की बसाई कोना रोया नीची नाड़ करके, भर कैसी लारेदा रद की धाड़ पे बैठा चिड़ार चीड़ी की जड़ में, धर के सिलारे रद की धाड़ के बैठा चिड़ारे चीड़ी की जड़ में। हो और ये सोचने लगती हैं कि कहीं मेरे साथ भी यही घटना ना हो जाए, क्योंकि मैं भी ज्यादा बीमार हूँ। और राजा भी दूसरी रानी ना ले आए, अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुला लेती है और कैसे अपने दोनों बच्चों को पुचकारती है और ये कैसे बता दिया। मौसी बेटे खानी जीते जा
जागते सपूत देखे आंखों के माँ पानी भर के दोनों अपने पूत देखे आंखों के में पानी भर के दोनों अपने पूत देखे जीव सा भी दुख भरते औरत के फंदे जो फंसते देखे जीव सा भी दुख भरते औरत के फंदे जो फंसते हो जैसे नाचे सांप तरज किले मारे सपेरे पे चिड़िया एक जीवे में बिहारी वो आरी बड़े के घर आरी दिल में बड़े गई आपे बैठे क्या चिड़ा रे मुंडेरे पे आदरणीय विजेंद्र जी नया गांव से 100 रुपए श्रावणी पर देते हैं। आदरणीय गजराज मास्टर जी तिगांव से वो भी 100 रुपए सम्मान करते श्रावणी पर। और हमारे बाबा अनवर जी वो भी 500 रुपए सम्मान करते बार बार हम करते हैं। आदरणीय मेहरचंद मेहम्मद जी पंडाला से वो भी 100 रुपए सम्मान करते हैं। और हमारे विजयपाल तवर तिगरा से सोनामसुरी लोकराम जी जो कि हर वर्ष बहुत विशाल अपने माता पिताजी का जो कि वो काज करते हैं वो भी 500 रुपए से हमारी पार्टी का सम्मान करते हैं। तंवर साहब के लिए बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए साथियों आखिरी बात में क्या बताया है। और मेहरबाना वो रानी रूपमती अपनी बांदी को अपने पास बुलाती है और एक बात कहती है कि बांदी महल में जाइए और राजा को मेरे पास बुला करके लेके आइए। राजा को बुला लेती है अपने पास और चिड़िया की सारी घटना को राजा को बता देती है और ये समझाती है कि महाराज मैं भी काफी बीमार हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी करो, दूसरी रानी लेकर के आओ। जैसे उस चिड़िया ने पहली चिड़िया के दोनों बच्चों को नीचे गिरा के मार डाला, मैं नहीं चाहती कि मेरे रूप और बसंत को भी वो दूसरी रानी मार डाले, इसलिए दूसरी शादी मत करना। और आइए मेहरबानों कैसे कहने लगी, हाँ कहानी कह के दिल का मिटाया घाव, रानी ने दम तोड़ दिया स्वर्ग में जटे के पाव। रानी ने दम तोड़ दिया स्वर्ग में जटे
तुक बंदी